लेकिन उसने जवाब दिया, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप निराश ना हो। मैं जल्द ही लौटूंगा और अगर संभव हो तो मैं सभी को साथ लेकर ही आऊंगा। इसलिए वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन कुछ महीनों तक खोज के बाद उसे एक जादूगर के बारे में पता चला। उसके चाचे ने उसे सलाह दी थी कि वह अपनी माँ को भेंट किए जाने वाले उपहार में से एक को अच्छी तरह से अपने पास रखे, ताकि उसे पहचानने में कोई दिक्कत ना हो और तुरंत उस पर उसकी माँ भरोसा कर सके। युवा राजकुमार जादूगर के महल के पास पहुंचा। यह कठिनाई के बिना नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी माँ को सख्त कैद में रखा गया था। हालांकि उसकी माँ को हर दिन फूल लेने की अनुमति थी। उस वक्त भी जादूगर या उसका एक दास हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन पिछले एक दिन में भाग्य ने युवा राजकुमार का समर्थन किया, और जब कोई नहीं देख रहा था तो लड़के ने एक अंगूठी को फूल के साथ बांधकर उसे बाला के पैरों के पास फेंक दिया। बाला को फूलों से बंधी छोटी अंगूठी मिली। इसे पहचानने पर उसने विश्वास किया कि उसके बेटे ने उसे अपनी लंबी खोज के बाद ढूंढ लिया। उसने उससे कहा कि 12 वर्षों तक जादूगर ने उसे जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि उसने जादूगर से शादी करने से इनकार कर दिया था, और वह इतनी बारीकी से पहरा दे रहा था कि उसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं थी। अब बाला का पुत्र एक तेजस्वी चतुर लड़का था, इसलिए उसने कहा, डरो मत मेरी माँ। सबसे पहली बात यह है कि आप पता लगाओ कि जादूगर की शक्ति कितनी दूर तक फैली हुई है, ताकि हम अपने पिता और चाचाओं को मुक्त करा सकें, जिसे उसने चट्टानों और पेड़ों के रूप में कैद कर लिया है। आपने 12 लंबे वर्षों तक उससे गुस्से से बात की है। अब आप प्यार से बातें करें। उसे बताएं कि जिस पति के लिए आपने इतने लंबे समय तक विलाप किया है, उसे देखकर आप फिर से सारी उम्मीदें छोड़ देंगी। आप जादूगर से शादी करने के लिए तैयार हैं। फिर यह पता लगाने का प्रयास करें कि उसकी शक्ति में क्या क्या है, और क्या वह अमर तो नहीं है। क्या उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। बाला ने अपने बेटे की सलाह लेने की ठानी, और अगले दिन से ही जादूगर से बात करनी शुरू कर दी, जैसा कि उसे सुझाव दिया गया था। जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने उसे जल्द से जल्द शादी करने की अनुमति देने के लिए विनती की। लेकिन बाला ने उससे कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे, उसे थोड़ा और समय देना होगा, जिसमें वह अपना परिचय बना सकती है, और यह कि इतने लंबे समय तक दुश्मन रहने के बाद उनकी दोस्ती हो सकती है। और मुझे बताओ, क्या आप अमर हैं? क्या मृत्यु कभी आपको छू नहीं सकती है? और क्या आप कभी भी मानव दुख महसूस कर सकते हैं? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जादूगर ने कहा। बाला ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं आपकी पत्नी होने जा रही हूं तो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि यदि कोई विपत्ति आए तो आप उस पर काबू पा सकें, या यदि संभव हो तो मैं भी उसे टाल सकूं। यह सच है, जादूगर ने कहा। मैं दूसरे रूप में हूं, बहुत दूर हूं। यहां से हजारों मील दूर घने जंगल से घिरा एक उजाड़ देश है। जंगल के बीच में एक घर है, ताड़ के पेड़ से घिरा हुआ। जंगल के केंद्र में पानी से भरे हुए 6 मटके हैं, और नीचे छठे घड़े के पास एक छोटा पिंजरा है, जिसमें तोता है। तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर करता है। अगर तोता मारा जाता है तो मैं मर जाऊंगा। हालांकि यह असंभव है कि तोता मारा जाए, क्योंकि घड़ा कई हजार ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है, और वहां बहुत से भूत प्रेत हैं। अगर वहां कोई गया तो वह मारा जाता है। बाला ने अपने बेटे को बताया कि जादूगर ने क्या कहा, और उसी समय में उसे तोता पाने के सभी विचार छोड़ने होंगे। हालांकि राजकुमार ने कहा, माँ, जब तक मैं उस तोते को पकड़कर मार नहीं देता, तब तक आप और मेरे पिता और चाचा मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्द ही लौटूंगा।
इस बीच आप जादूगर को यहीं रखें और अपने विवाह को विभिन्न बहानों से टालते रहें, और इससे पहले कि उसे देरी का कारण पता करें, मैं यहाँ रहूँगा। इतना कहकर वह चला गया। कई कई मील उसने यात्रा की। आखिरकार वह घने जंगल में आया और बहुत थक गया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। वह एक नरम सरसराहट की आवाज से जाग गया। उसने एक बड़े सर्प को देखा जो कि पेड़ के नीचे था। उस पेड़ पर चील का घोंसला था और घोंसले में दो बूढ़े चील थे। राजकुमार ने पक्षियों के खतरे को देखते हुए अपनी तलवार से नाग को मार डाला। चील ने मृत नाग और युवा राजकुमार को देखा और बूढ़ी चील ने कहा, प्रिय बालक, कई वर्षों से हमारे सभी युवा उस सर्प द्वारा खाए गए हैं। तुमने अब हमारे बच्चों का जीवन बचाया है। जब भी हमारी आवश्यकता हो हम आपकी सहायता करेंगे, और इन छोटी चीलों को अपने साथ ले जाओ और उन्हें अपने सेवक बनाकर रखें। इस पर राजकुमार बहुत खुश हुआ और वह चील पर चढ़ गया और वे उसे दूर दूर तक घने जंगलों में ले गए, जब तक कि वह उस स्थान पर नहीं आया जहां ताड़ के पेड़ों का घेरा बना हुआ था, जिसके बीच में पानी से भरी 6 मटकियां पड़ी थीं। यह दिन का मध्य था और गर्मी बहुत थी। पेड़ों के चारों ओर भूत प्रेत सो रहे थे। वे वहां ऐसे अनगिनत हजारों थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए उस स्थान पे पैदल चलना असंभव था। तेज तर्रार बाजों ने झपट्टा मारकर राजकुमार को नीचे कुदा दिया। एक पल में उसने पानी के सभी 6 मटकों को उखाड़ फेंका और तोते को पकड़ लिया, जिसे उसने अपने कपड़े में लपेट लिया। तोते को पकड़ने के साथ ही वे सब भूत प्रेत खत्म हो गए। अचानक ही एकदम से चील आई। राजकुमार उस पर बैठा और वहां से चल दिया। तब राजकुमार ने बूढ़ी चील से कहा, अपने छोटे बेटे को वापस ले लो। इन्होंने मुझे अच्छी सेवा दी है। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं आपके पास आने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। राजकुमार ने तब तक पैदल यात्रा जारी रखी जब तक कि वह जादूगर के महल में नहीं पहुंच गया, जहां वह दरवाजे पर बैठ गया और तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर ने उसे देखा और जल्दी से उसके पास गया और कहा, और मेरे लड़के, तुम्हें वह तोता कहाँ मिला? इसे मुझे दे दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। लेकिन राजकुमार ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं अपना तोता नहीं दे सकता। यह मेरा एक बड़ा प्यारा जानवर है। मुझे इसके साथ कई साल हो चुके हैं। फिर जादूगर ने कहा, आप इसे बेचेंगे क्या? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं अपना तोता नहीं बेचूंगा। तब जादूगर भयभीत हो गया और कहा, कुछ भी कीमत ले लो, पर यह तोता मुझे दे दो। राजकुमार ने उत्तर दिया, राजा के 7 पुत्रों को जिन्हें तुम चट्टानों और पेड़ों में बदल दिए हो, उन्हें तुरंत मुक्त कर दो। यह आपकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा। जादूगर ने कहा, केवल मुझे आप तोता दे दो। जादूगर ने उन्हें मुक्त कर दिया और बोला, अब मुझे आप अपना तोता दे दो। इतनी जल्दी नहीं। राजकुमार ने फिर से उसे कहा, आप उन सभी को जिंदा कर दें जिन्हें आपने इस तरह से कैद किया है। जादूगर ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई और सबको मुक्त कर दिया। पूरा बाग अचानक से जिंदा हो गया। जहां चट्टाने, पत्थर और पेड़ पहले से थे, राजा और राजकुमार और सेनापति और पराक्रमी घोड़े सभी टुकड़ियों में खड़े थे। रोता हुआ जादूगर उत्तेजक आवाज में बोला, मुझे मेरा तोता दे दो, मुझे मेरा तोता दे दो। तब लड़के ने तोते को पकड़ लिया और उसके पंख में से एक पंख को तोड़ दिया, और जब उसने ऐसा किया तो जादूगर का दाहिना हाथ टूट गया। जादूगर ने फिर अपने बाएं हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे अपना तोता दे दो। राजकुमार ने तोते के दूसरे पंख को खींच लिया और जादूगर का बायां हाथ टूट गया। मुझे मेरा तोता दे दो, वह रोया और अपने घुटनों पर गिर गया। राजकुमार ने
तोते के दाहिने पैर को खींच दिया। जादूगर का दाहिना पैर भी टूट गया। फिर राजकुमार ने तोते के बाएं पैर को खींचा और जादूगर का बायां पैर भी टूट गया। अंगविहीन शरीर और सिर को बचाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें घुमाई और रोते हुए कहा, मुझे अपना तोता दे दो, अपना तोता ले लो। फिर लड़के ने पक्षी की गर्दन को मरोड़ दिया और उसे जादूगर पर फेंक दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, जादूगर का सर गोल घूम गया और वह एक भयंकर कराह के साथ वहीं मर गया। फिर उसने बाला यानी अपनी माँ को जेल से बाहर निकाला। बाला और उसका बेटा और 7 राजा अपने देश चले गए और बाद में सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।